नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनावी तारीख नजदीक आते ही कई साल पुराने नेता अपनी पार्टी का दामन थामकर सत्ताधारी दल में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे इस दल बदल पर बीजेपी नेताओं के बयान आने भी शुरू हो गए। इस पर सियासत गर्मा गई है। भूपेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय और अजय बिश्नोई के बाद अब पूर्व मंत्री ललिता। इतनी अच्छी मेडिसिन है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सुनने में आ रहा था कि कुछ समय बाद बीजेपी अब कांग्रेस में हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को तो निपटा ही डाला। देखिए, कांग्रेस अपने आप निपट चुकी। कांग्रेस में न नेता बचे है, न नीति बची है, और कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अपने कर्मों से कांग्रेस पार्टी मिटी है। वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव ने बीजेपी ज्वाइन कर रहे कांग्रेसियों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब बेर पकते हैं तो पेड़ से टपकते हैं। इस तरह के पके बेरों की तरह टपक टपक कर कांग्रेसी आ रहे हैं। कोई नाराज नहीं हो रहा, ना कोई साइड इफेक्ट है, सब इफेक्ट ही इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। इस पर कांग्रेसी तुनक कर जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता। देखिए, कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनकी स्थिति तो बदतर होती जा रही है। अभी भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि कहीं कोई किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। आज ललिता यादव ने कह दिया, इसके पहले गोपाल भार्गव ने स्थिति स्पष्ट कर दी। निश्चित तौर पर उन कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी तो अपने कार्यकर्ताओं की कुर्बानी देना पड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो इस समय हवा बनाना है। हवा बनाने के चक्कर में वो सारे के सारे कांग्रेस के लोगों को शामिल करती जा रही है। तो जहां एक तरफ लगातार कांग्रेस से बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं का जाना हो रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है कि भगदड़ मची हुई है, और इस भगदड़ को लेकर के अब बीजेपी में भी एक तरह से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, और ये कहा जा रहा है कि ये पके हुए बेर की तरह टपक रहे हैं, और तमाम तरह की ऐसी बातें की जा रही हैं। एडजस्टमेंट की बात की जा रही है कि जो कांग्रेसी आ रहे हैं वो एडजस्टमेंट करें। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर कोई और राज्य, यहां पर लगातार यही सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के नेता भारी संख्या में, एक दो करके नहीं, सबसे बड़ी बात यह है वैशाली की भारी संख्या में वो जा करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब बीजेपी में जो कार्यकर्ता हैं उनको ये दिक्कतें तो आनी थी। जैसे पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर जो बीजेपी के जो पहले से कार्यकर्ता हैं उनको दिक्कतें होंगी, एडजस्टमेंट की बात अब आ रही है, तो अब बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट हमें नहीं करना है, यानी कि अब कांग्रेसियों को करना है कि वो कहां रहेंगे। अगर आ रहे हैं बीजेपी में तो दरी पे बैठेंगे या कुर्सी पे बैठेंगे, खाली रहेगी तो बैठेंगे, नहीं तो दरी तो बिछाई ही गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि लगातार कांग्रेसी बीजेपी में जा रहे हैं, अब उनके सम्मान की बात भी आ रही है कि अब आगे जो है कांग्रेसी वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, योगेश गुप्ता जी बीजेपी, राम पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता, और एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत तो हमारी हो ही चुकी है, लेकिन सवालों की बौछार वैशाली जी करेंगे। जी, या योगेश जी, सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से है कि जिस तरह से बीजेपी में कांग्रेसियों के नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है, रोज ये सामने आ रहा है कि कांग्रेसी नेता चारों ओर से बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, इससे तो साफ यही लग रहा है कि बीजेपी के सितारे अपने बुलंद पर हैं। क्या कहेंगे? देखिए वैशाली जी, कांग्रेस, जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हमेशा कहा करते हैं कि कांग्रेस इस देश और प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है।
मैं स्पष्ट तौर पर यह मानता हूं कि वो 100% सत्य कहते हैं। और जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उनके पीछे कुछ कारण है, कुछ बिंदु है, उन पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा। महिलाओं का उत्थान हो, किसानों का उन्नयन हो देश में, गरीब कल्याण की योजना हो या श्रमिकों का उत्थान हो, स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ये मोदी जी की गारंटी है। देश का गौरव बढ़ रहा है, देश की सुरक्षा सुदृढ़ है, आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, आदिवासी जनजाति वर्ग को उनकी भूमि और आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, देश में पर्यटन और धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, कर्मचारी वर्ग और युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं। तो ये तमाम वो योजनाएं जिन पर जो एक संवेदनशील कांग्रेस जी है वो ये सोच रहा है, और माननीय मोदी जी की नीति, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ। तो जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं, जो अपनी पार्टी के नेताओं, जिनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, योगेश जी हम आपको थोड़ी देर के और लिए अपनी रोकना पार्टी चाहेंगे। में अपने योगेश जी हम आपको दुखी थोड़ी देर होकर, के लिए रोकना चाहेंगे। दुखी हो जी योगेश जी हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे पास कैलाश पटेल जी की एक बाइट आई है, जरा इसको भी हम अपने दर्शकों को सुनवा लें, फिर क्रम आगे बढ़ाते हैं। जी पटवारी कह रहे हैं कि भाजपा डस्टबिन बन चुकी है, जो कांग्रेस का कचरा था वो भाजपा डस्टबिन में समा रहा है। मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है, और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। तो अभी आपने कमल पटेल को सुना कि माफ कीजिएगा, कैलाश पटेल को आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने डस्टबिन बना रखा है, यानी कि जो कांग्रेस से जा रहे हैं योगेश जी, वो डस्टबिन में रखे जा रहे हैं क्या बीजेपी में? जी योगेश जी। हाँ, उदाहरण देना चाहूंगा जी। कि अभी हाल ही में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी, जिनकी भूमिका कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का सृजन करने से लेकर और उसको बनाने तक की थी, ऐसे नेता का भारतीय जनता पार्टी में आगमन हुआ। और हाल ही में जो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई है, उनमें माननीय सुरेश पचौरी जी को स्थान मिला। न केवल स्थान मिला बल्कि ससम्मान वो प्रचार करने के लिए हर सभाओं में उपलब्ध रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नेता कांग्रेस में अपना तन मन धन सर्वोच्च न्यौछावर करने के बावजूद उपेक्षित पड़े हुए थे, अब आप ही ने एक बाइट दिखाई अपने चैनल पे प्रहलाद पटेल जी की, जीतू पटवारी जी ने क्या कहा, कैलाश पटेल पर संज्ञान लीजिए। नहीं, जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा कि कांग्रेस का कचरा भाजपा में जा रहा है। क्या अहंकार की पराकाष्ठा। आप कांग्रेस के योग्य नेताओं को दरकिनार कर वो केवल चमचा पट्टों को उपयोग करते हुए पार्टी का संगठन चलाओगे। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर माननीय दिग्विजय सिंह जी को, वो दूसरे फाउंडर मेंबर है कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, उनके खिलाफ बयानबाजी करने वाले मुकेश नायक जी को, और एक निम्न स्तर की बयानबाजी मुकेश नायक जी ने की थी। नहीं, जो अभी कैलाश पटेल जी ने तो सुनिए, उनको आपने मीडिया, एक मिनट सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा जी। उनको जीतू पटवारी जी ने मीडिया का प्रभारी बना दिया। अब अंदर खाने में दिग्विजय सिंह जी के गुट के अंदर भारी असंतोष है। तो इस प्रकार जब असंतोष एक सीमा से ऊपर बढ़ जाता है तो वो लोग पलायन करते हैं विकल्प के तौर पर, और विकल्प के तौर पर निश्चित रूप से
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आज एक आदर्श पार्टी है। तो कहने का मतलब कि तो इसलिए आपके सभी का कहने के आगमन- अनुसार वो कचरा नहीं है, लेकिन सबका कैलाश अभिनंदन पटेल है। जी के कहने के अनुसार तो कचरा ही लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि मोदी जी ने डस्टबिन पहले से ही तैयार कर रखा है। नहीं, कैलाश पटेल जी आप अपनी जी, थोड़ा प्रहलाद भाषा जी, को प्रहलाद सुधारिए। पटेल जी, प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वरिष्ठ मंत्री है, जी और मोदी जी ने 3 प्रकार रखवा है, वो पूरे देश में साफ सफाई के अंतर्गत रखवा है, और उसमें जो मेडिकल वेस्ट है उसके लिए अलग है। तो यहाँ मेडिकल वेस्ट से उनके कहने का तात्पर्य योग्य कांग्रेस नेता मतलब जिनका भारतीय उनको जनता मेडिकल पार्टी वेस्टेज में को रखा जाएगा, अभिनंदन। यानी कि जरूरत है कांग्रेस के मेडिकल वेस्टेज ऐसे की सभी जरूरत है लोगों आपको। की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ। ऐसी सभी लोगों की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को जो देश के नव निर्माण में, भारत को अखंड और सुदृढ़ बनाने में माननीय मोदी जी चलिए के राम पांडे जी जवाब दीजिए अभी योगेश जी का। क्या क्वेश्चन है? जी, ये जो मेडिकल वेस्टेज की बात यहां पर हो रही है कि यहां से आपने कहा, आपके जीतू पटवारी जी ने कहा कि ये कचरे हैं, और प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि मोदी जी डस्टबिन तैयार करके रखे हैं। योगेश जी का कहना है कि मेडिकल वेस्टेज के रूप में ये हमारे पास आ रहे हैं। अब आप जवाब दीजिए। राइट। जी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी में केवल 2 नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कचड़ा ही है वहाँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उसके अलावा टोटल कचड़ा है। और प्रहलाद पटेल जी ने स्वीकार किया है उसमें से कुछ गीला कचड़ा है, कुछ सूखा कचड़ा है, कुछ मेडिकल वेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी कचड़ा किसको कहते हैं? यूज एंड थ्रो। भारतीय जनता पार्टी किसका कहाँ यूज है उसका उपयोग किया और फेंक दिया। जैसे हम गुना सीट की बात करें तो केपी यादव का यूज किया कांग्रेस से लाकर, केपी यादव सिंधिया को हराया, केपी यादव का यूज हो गया। अब गुना सीट से दावेदार कौन थे? केपी यादव, नरोत्तम मिश्रा, जयवान सिंह पवैया, माया सिंह, यशोधरा सिंधिया, मतलब कई बड़े नेता दावेदार थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको कचरा मान लिया और सिंधिया को टिकट दे दिया। हरियाणा में देखिए 10 में से 6 से टिकट जो कांग्रेस से गए उनको दिए, मतलब उन्होंने अपने लोगों को ही कचरा मान लिया। अभी कांग्रेस का वहां यूज कर लिया है क्योंकि नवीन जिंदल का नाम कोयला घोटाले में था, तो वो कोयला घोटाले के आरोप से मुक्त हो गए। इस तरह के कई लोग थे, जैसे अभी एक कर्नाटक में रेड्डी जिन पर सीबीआई के 9 केस चल रहे हैं, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं क्योंकि वो काफी पैसे वाले हैं, चंदा लेते हैं फिर धंधा देते हैं। ये कुल मिलाकर के कांग्रेस के लोग अगर जो जा रहे हैं, राम पांडे जी माफ कीजिएगा हम आपको बीच में ही रोक रहे हैं, कांग्रेस उन्हें कचरा समझ रही है, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि कचरे से खाद बनाने के काम में बीजेपी लगी हुई है। ऐसे में उसका कमल तो खिल जाएगा ना, और कचरे में ही कमल खिलता है। आप कह रहे हैं सिर्फ मोदी और शाह को वहां पर वही एक नेता है, बाकी सभी कचरे हैं, तो उस कचरे में मोदी और शाह खिल रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते? और आपके लोग भी वहां जाकर के खाद ही बढ़ा रहे हैं। ये खाद अपने लिए इस्तेमाल कर लिए होते आप, ये कंपोस्ट अपने लिए तैयार कर लिए होते। जी, मेरी बात सुनेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोकेंगे तो नहीं ना? नहीं, आप 50 बार कह चुके हैं, आपसे मतलब भारतीय जनता पार्टी और मीडिया, कि कांग्रेस में कार्यकर्ता नेता नहीं बचे हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जब कांग्रेस में कार्यकर्ता नेता नहीं बचे हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो फिर इसका मतलब आप और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं। या तो आज आप झूठ बोल रहे हैं या पहले झूठ बोला है। तो हमने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खत्म हो गए हैं। जो मीडिया बोल रहा हो वो बोले। हमने ये कहा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं तो जा रहे हैं। नहीं, इसके पहले ये बोला है कई बार। 2014 से हर रोज भारतीय जनता पार्टी और मीडिया या द्वारा ये बोला जाता है कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस नेता विहीन हो चुकी है, कांग्रेस कार्यकर्ता विहीन हो चुकी है।
फिर ये 70,000, 50,000, फिर इतने नेता कहां से आ जाते हैं? अभी चलिए। कहा था कांग्रेस को नेता नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में जितने भी टिकट दिए हैं, एक नेता मुझे बताइए जो जीतने की पोजीशन में ना हो या बराबर से फाइट ना कर रहा हो, चाहे वो गुना से यादवेंद्र सिंह हो, क्या दिग्विजय सिंह जी कमजोर हैं? क्या नकुल नाथ जी कमजोर हैं? क्या महेश परमार कमजोर हैं? अरे क्या सर, सिद्धार्थ कुशवाहा कमजोर अरे हैं? सर, खूब लेकिन आप बातें लोग कह करते रहे हैं हैं। कांग्रेस विधायक के जी लोग साथ जाकर के, आपके कांग्रेस के विधायक जी लोग जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, अब आपको मैं बता दूं, हाँ। आप लोगों में ज्ञान की कमी है। हाँ, बस ज्ञानवान भारतीय आप ही जनता लोग पार्टी के हैं। लोगों को मैं ज्ञान बताता हूं, ज्ञानवान आप भारतीय ही जनता लोग हैं पार्टी कि के- अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं। राम पांडे जी, ज्ञानवान बस आप ही लोग हैं कि घर के लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे के घर में जा रहे हैं। ज्ञान से भरे पड़े हैं आप लोग। सुनेंगे आप? हाँ जी मेरी बात सुनेंगे? जी, बिल्कुल सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से बीजेपी छोड़ चुके हैं, आपको नहीं पता है? हरियाणा के बीजेपी के सांसद बीजेपी छोड़ चुके हैं, आपको नहीं पता है? राजस्थान के बीजेपी सांसद बीजेपी छोड़ चुके हैं, आपको नहीं पता है? झारखंड से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी छोड़ चुके हैं, वो नहीं पता है? भारतीय जनता आपके पार्टी मध्य के प्रदेश पास से ईडी कितने सीबीआई कांग्रेसी, पर टैक्स है। आपके मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा से 200 कार्यकर्ता जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये आप नहीं देख पा रहे हैं? अपना घर संभालिए तो मेरी महाराज। बात सुनेंगे अब आप? मैं आपको एक नहीं 25 कारण बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे? हाँ, बताइए। यदि किसी के सर पर ईडी की बंदूक रख दी जाए तो वो क्या करेगा? यदि किसी को 50 करोड़ का ऑफर दिया जाए तो वो क्या करेगा? तो ईडी की बंदूक अगर किसी को आपके ऊपर रख दिया जाए तो आप केंद्रीय बीजेपी मंत्री ज्वाइन कर बनाया लेंगे? जाए, ज्योतिरादित्य ईडी की सिंधिया बंदूक तरह वो आपके क्या ऊपर करेगा? रख दिया जाए तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? कर लेंगे? आप कसम खाइए कि आप न्यूज ओवर कभी नहीं छोड़ेंगे। आप अभी शपथ लीजिए, कसम खाइए। हम खा रहे कि आप हैं। जिंदगी में न्यूज ओवर मैं नहीं शपथ छोड़ेंगे। खा रहा हूं, मैं कसम शपथ खाइए लेता आप। हूं, मैं न्यूज कसम और नहीं खाइए। छोड़ूंगा। क्या आप न्यूज ओवर नहीं छोड़ेंगे? हाँ, मैं कसम शपथ खाइए लेता उनके हूं, सामने। मैं शपथ लेता हूं। और किसी चैनल के डिबेट में आप देखिएगा तो बोलिएगा, वहीं टोकिएगा। मैं शपथ लेता हूं, मैं न्यूज और नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर मरते दम तक न्यूज ओवर नहीं छोड़ूंगा। जब तक न्यूज और रहेगा तब तक मैं न्यूज और में ही रहूंगा, ये मेरा प्रण है। जी, जी, आप बताइए। ईडी नहीं, आपके पास अगर जो ईडी बंदूक रख दे तो आप छोड़ेंगे कांग्रेस, बीजेपी ज्वाइन करेंगे? अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या है आप सुनते नहीं। पहले मेरे सवाल का ओके, उत्तर दीजिए। आपने पूछा, मैंने आपके सवाल का उत्तर दिया। आप बताइए, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए कि अगर आपके सर पे ईडी की बंदूक रखी जाएगी तो आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? जी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ ठीक है, अभी आपने 2-3 पॉइंट ही सुने थे जी। कि 50 करोड़ दिए जाए, ईडी की बंदूक रख दी जाए, राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी के नेता ने हरा दिया था, अब उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, तो क्यों नहीं जाएंगे वो? अब बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा को दोष मुक्त करके मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्यों नहीं जाएंगे वो? एक नाथ शिंदे को दोष मुक्त करके मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्यों नहीं जाएंगे? सुखराम, जिसके घर में नोटों की गड्डी मिली थी, वो बीजेपी में जाके दोष मुक्त हो गए, क्यों नहीं जाएंगे? रेड्डी बंधुओं पर 9 सीबीआई के केस चल रहे हैं, वो सारे उनके केस खत्म कर मतलब दिए। ये कांग्रेस के लोगों की आप विशेषताएं बता रहे हैं क्या? इतने सारे दोषी कांग्रेस नहीं है क्या? कांग्रेस में इतने ये दोषी भारतीय हैं? जनता पार्टी में नहीं, आपको आप रखे दिखाई क्यों देता थे? है। इनको पहले से निकाल के ये सब फेंक देना भारतीय चाहिए जनता था। पार्टी में है। नहीं, जब आप में थे, जब आप में थे, ऐसे लालची लोगों को आपने रखा क्यों? ऐसे लालची लोगों को निकाल के फेंकिए। इतने दोषी लोगों को आपने रखा क्यों? नॉलेज बहुत कम है जी। अहमद विश्वास शर्मा, बीजेपी में आपको ज्ञान की बहुत कमी है, आप सुनते नहीं है। जी, मैं एक बार फिर वही कहूंगा कि ज्ञानवान आप ही हैं। बात आप कर रहे चलो। हैं अरे, राम अजीत पांडे पवार जी, ज्ञान की बीजेपी कमी में की आप आपको बात कर रहे हैं। बताइए। मैं आपको बताती हूँ, राम पांडे जी, यहाँ अजीत पर पवार जितने भी बीजेपी में है, कांग्रेसी मैडम। जो बीजेपी में अजीत शामिल हुए, पवार राम पांडे जी मैडम बात सुनिए, बीजेपी में है। यहाँ पर जितने चलिए, भी कांग्रेसी जो पवार बीजेपी में बीजेपी शामिल में है, हुए, मैडम। उनका ठीक है, कहना मेरी है बात कि तो वो सुनिए बीजेपी की पहले। रीति और अजीत नीति से पवार प्रभावित बीजेपी होकर में है। कांग्रेस में शामिल हुए। क्या कहेंगे, ये बीजेपी में नीति रीति कांग्रेस में क्यों नहीं दिखाई? शर्मा बीजेपी में है। इसका जवाब दीजिए राम पांडे जी। BJP में आप सुन ही नहीं रहे हो। ये नहीं, पूरी दुनिया आप को इसका पता है, जवाब आपको नहीं दीजिए। पता है। कांग्रेसी अहमद जितने शर्मा भी बीजेपी में आप शामिल हो रहे हैं, उनका कहना है कि रीति और नीति से प्रभावित होकर वो जा रहे हैं। तो ये नहीं, सभी पढ़े लिखे, नहीं वैसे सभी पढ़े लिखे कांग्रेस में है, इसलिए संभाल नहीं पा रहे हैं। सभी तर्क जो है ना कांग्रेस के पास ही है।
चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। राम पांडे जी, हम आएंगे आपके पास जी। बहुत अच्छी तरह से अपने पार्टी को आप डिफेंड कर रहे हैं, वास्तव में दिल खुश कर दिया है आपने जी। सारे दोस्त रहते हुए भी निर्दोष साबित कर दिया आपने। बहुत अच्छी तरह से डिफेंड किया अपनी पार्टी को, वास्तव में दिल खुश हो गया हमारा। वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ है। वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी आएंगे आपके पास सर, आएंगे आपके पास, आपकी सुनेंगे। ज्यादा समय हो गया ना सर, ज्यादा समय हो गया। हमारे और भी मेहमान हैं, उनके पास भी जाने दीजिए, उनके भी विचार ले लेने दीजिए। आप लोग तो विचारवान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। हाँ, हम लोग ज्ञानी हैं, थोड़ा सा ज्ञान अर्जन और लोगों से कर लें। चलिए एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। एल द्विवेदी जी, सवाल यहां पर यह है कि जिनको कांग्रेस कचरा कह रही है, जिन पे इतने आरोप राम पांडे जी लगा रहे हैं, प्रहलाद पटेल ने भी कचरा कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम हाँ बिल्कुल हमने सुनवाया भी है। शायद आपने नहीं सुना, राम पांडे जी आपने नहीं सुना, राम पांडे जी आपने नहीं सुना ना? नहीं, राम पांडे जी आपने नहीं सुना शायद। ठीक है, हाँ बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। तो फिर आप ये कहिए ना उनसे, वरिष्ठ पत्रकार से, कि प्रहलाद पटेल ने कचरा कहा है। नहीं, आपने पहले कहा, जीतू पटवारी ने पहले कहा, बाद में उन्होंने कहा है। चलिए हम दोनों की बात करते हैं। ये कचरा कांग्रेस से निकल करके बीजेपी में, और बीजेपी इस कचरे को कंपोस्ट बना रही है क्या, कमल खिलाने के लिए? जी एल द्विवेदी जी, उसके बाद से हम योगेश जी के पास आना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो राजनीति में भाषा की एक मर्यादा होना चाहिए और ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ राजनीति है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, चुनाव नजदीक आ गए हैं। दूसरी ओर में जब मैं बयान सुन रहा था, बाइट मैंने सुनी, उन्होंने एक मेडिकल वेस्ट की बात करी। आप सोचिए, एक पूर्व का केंद्रीय मंत्री इस स्तर की बात करता है तो उसके बुद्धि का स्तर भी आपको मापना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब मेडिकल वेस्ट कर रहा है, तो मेडिकल वेस्ट बेसिकली कॉटन होता है, निडल्स होता है, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसको रिकम्पोस्ट और डिकम्पोस्ट बहुत कम किया जाता है, उससे कोई नई चीज नहीं बन पाती है जी। जो गीला कचरा, सूखा कचरा, उसको फिर भी हम कंपोस्टिंग करके उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल वेस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें निडल्स होती हैं, कॉटन होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज होती है, एप्रिन होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। आप समझिए कि वह क्या कहना चाह रहे हैं, उनको कहने का तात्पर्य क्या है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने परिवार में शामिल करो, उससे उनका फायदा देखो, कैसे चुनाव में जीता जाए, कैसे उनसे मेहनत कराई जाए, और चुनाव के परिणाम आने के बाद आप देखिएगा इन जो कार्यकर्ता जो जा रहे हैं उनकी वहां पर पद के लिए क्या जद्दोजहद होगी। या आप और हम, देवेंद्र जी, वैशाली जी, आप देखिएगा कितनी जद्दोजहद करेंगे ये लोग, और उसके बाद देखिएगा पार्टी में किस प्रकार से विघटन की स्थिति आने वाले कुछ सालों में आने की संभावनाएं हैं। ऐसा मेरा शायद मेरा ही पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं पार्टी में जद्दोजहद इन कार्यकर्ताओं को करना पड़े। जी बिल्कुल, और जद्दोजहद करना ही पड़ रहा है। जद्दोजहद की स्थिति इस समय आ गई है, क्योंकि बीजेपी में ये कहा जा रहा है, कई नेता कह रहे हैं कि जो आए हैं वो एडजस्टमेंट करेंगे, उनको कहाँ बैठना है। तो सर कहाँ बैठा रहे हैं आप उनको, योगेश जी? और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, पहले अपनी बात कह लीजिए। देखिए देवेंद्र जी, राम पांडे जी की बातों का कुछ जो सार्थक बिंदु पर रोशनी डालना चाहूंगा संक्षेप में। 2014 में मध्य प्रदेश में 27 सीटें भाजपा जीती, 2019 में 28 सीटें भाजपा जीती, और अब की चोट करा रही है 29 सीट हमारी है। कहने का तात्पर्य है कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने या इनके नेताओं ने बजाय आत्ममंथन करने के, बजाय संगठनात्मक कसावट करने के, बजाय योग्य नेताओं कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के, बजाय जनता से स्वयं की पार्टी को कनेक्ट करने के, सिर्फ और सिर्फ चैनलों पर बैठकर जुबानी खर्चे जाया किए, और जनता के बीच से कांग्रेस पार्टी नदारतें, उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल से कांग्रेस 40 साल से नदारत है,
उत्तर प्रदेश से 35 सालों से नदारद है, उत्तराखंड से 15 साल से नदारद है, बिहार से लगभग 28 साल से, गुजरात से 45 साल से, और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस मुक्त हो रही है। विगत कुछ माह में 17,865 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं जिनमें कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री, कई सारे वरिष्ठ सांसद, कई सारे पूर्व विधायक और कई वर्तमान विधायक, अभी हाल ही में अगर हम महाकौशल और विंध्य क्षेत्र, महाकौशल और छिंदवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो लगभग 5,000 से ज्यादा जमीन से जुड़े हुए कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। आज ही छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी के खासन खास कमलेश शाह जी जो वर्तमान विधायक, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के समक्ष, माननीय बीडी शर्मा जी के समक्ष और नरोत्तम मिश्रा जी जो हमारे के प्रभारी है उनके समक्ष व्यवस्था दी। तो कहने का मतलब यह है कि आरोप प्रत्यारोप से तो कुछ बनता बिगड़ता है नहीं भारतीय जनता पार्टी का, और जितने नेताओं के ऊपर बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए उससे ज्यादा मेरे मित्र राम पांडे जी ने स्वयं के नेताओं के ऊपर लगाए। तो ऐसी पार्टी के और ऐसे प्रवक्ता होंगे तो उस पार्टी का तो सभा सत्यानाश होना तय है। तो मैं ये बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, राम पांडे जी अच्छे वक्ता है लेकिन भावावेश में राम पांडे जी प्लस माइनस भूल जाते हैं। जी राम पांडे जी, आपने क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। जी बिल्कुल आपके पास आएंगे योगेश जी, आपके पास आएंगे राम पांडे जी। योगेश गुप्ता जी की पूरी बात आप सुनी, अब जवाब दीजिए, क्या कहेंगे आप? इन्होंने कहा 7,000 कार्यकर्ता है, कहीं बालाघाट का बोला वहां के चले गए। जब सिंधिया जी गए थे तो बीजेपी और मीडिया ने कहा था कि सिंधिया जी के साथ 70,000 कार्यकर्ता चले गए, और उसके बाद महापौर का चुनाव होता है ग्वालियर में। 57 साल से कांग्रेस जीती नहीं थी, हमारे 70,000 कार्यकर्ता बीजेपी में चले जाते हैं और महापौर का चुनाव कांग्रेस जीत जाती है। तो ये प्रमाणित नहीं करता है कि बीजेपी के प्रवक्ता नेता सब झूठ बोलते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ 7,000 के यदि ये नाम और मोबाइल नंबर और फोन नंबर यदि न्यूज अवर को देने कि 7,000 लोग इनकी पार्टी में आए हैं, तो भारतीय 17,565 कि वहां जाकर झूठ लीजिए 17,000 को सच में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इनसे जुड़े हुए लोगों के पास इतनी बड़ी फौज है कि ये देश को ये बताने में सफल हो जाते हैं कि यही सच है, और जबकि वो झूठ होता है। सफेद झूठ को भारतीय जनता पार्टी सच बनाने में एक्सपर्ट है, और इसके कारण देश का बंटाधार हो रहा है। तो राम पांडे जी, इन्होंने कहा कि राम पांडे जी सुनिए, ये तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस जो है बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ ये बात सामने आ सकती है ना, ये मान सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी है उनको अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं है, तभी वो बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। जी कर्नाटक में भी गए थे, वहां तो कांग्रेस जीत गई थी। तेलंगाना में भी बीजेपी में गए थे, वहां तो कांग्रेस जीत गई थी। हिमाचल में भी गए थे, और मोदी जी तो दिल्ली में ही रहते हैं, 25 साल से बाहर है वहां बीजेपी। और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए हैं, अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है। मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया, वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बीजेपी हार जाती है। ये तो अभी लोकसभा चुनाव के दौरान की बात है। और साउथ की बात करें, वो तो अच्छा रहा, योगेश गुप्ता जी ने ये नहीं बोला कि तमिलनाडु में हमारी सरकार है। योगेश गुप्ता जी ने ये नहीं बोला, अच्छा किया कि केरल में उनकी सरकार है। ये भी बताना भूल गए कि आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार है। मतलब इतना झूठ, इतना प्रोपेगंडा, हजारों करोड़ रुपए खर्च करना, ईडी पर जो छापे पड़ रहे कंपनियों से चंदा लेना, उसके बाद भी साउथ में साफ है। मतलब बंगाल में कितने लोग इन्होंने झूठ बोलकर मरवा दिए, फिर भी वहां सरकार नहीं बना पाए। मतलब पूरे देश का वातावरण तहस नहस कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। देश में जो लोग मिलजुल कर रहते थे
आज एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए निकाली थी कि लोग प्रेम से मिलकर रहे, मोहब्बत से रहे। अटल जी और सोनिया जी या मनमोहन सिंह जी 2014 के पहले पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता होते थे, राजनीति करते थे, दुश्मनी नहीं करते थे। ठीक, आप बताइए, जब दो मुख्यमंत्री जेल में पड़े हो तो ये डर लोगों के अंदर नहीं जाएगा। अब जिसको जेल जाने का डर होगा तो वो बीजेपी में जाएगा कि नहीं जाएगा? जब चुनाव चल रहा है, 2 मुख्यमंत्री जेल में पड़े हुए हैं, तो ये डर नहीं रहेगा जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, बिल्कुल, या जिनको पैसा कमाना है चंदा देकर। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना भाई, जो कंपनियां जिन पर ईडी के छापे पड़ चुके हैं जी, वो बीजेपी को चंदा दे रही है जी, तो लोग 2 नंबर के काम करना चाहेंगे तो बीजेपी में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। आज यदि आपको अवैध उत्खनन करना है, आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, चले जाइए बीजेपी में। आपको शराब का अवैध कारोबार करना है, बीजेपी में चले जाइए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप नकली दवाइयां बनाइए, लोगों को मर जाने दीजिए, आप बीजेपी में चले जाइए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपकी दुकान पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि विपक्ष का आदमी कोई धंधा कर रहा है, देश बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है राम पांडे जी, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जी योगेश जी जवाब दीजिए कि जो दोषी आ रहे हैं कांग्रेस से बीजेपी में, वो बीजेपी में आते ही दोष मुक्त कैसे हो जाते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, समय नहीं है हमारे पास, जल्दी से। देखिए देवेंद्र जी, इन्होंने उदाहरण दिया अरविंद केजरीवाल जी का, 100 करोड़ का स्पष्ट रूप से। केजरीवाल जी पे मत आइए ना, बहुत से उदाहरण हैं कि दोषी मुख्यमंत्री के यहाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री के यहाँ नोट गिनने की मशीन लगाई गई, तो प्रदेश देख रहा है। तो भ्रष्टाचार मुक्त और स्वच्छ प्रशासन, यही तो माननीय मोदी जी की गारंटी है देश को। लेकिन कैसे? वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि बीजेपी से नहीं, वही सवाल मैं कर रहा हूँ, मैं वही सवाल कर रहा हूँ आपसे। योगेश जी, अब इधर उधर आप मत घुमाइए, नहीं, आप इधर उधर मत घुमाइए, नहीं, योगेश जी, आप हमारी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो और समय भी समाप्ति की ओर है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अपने घर से अगर जो भाग करके आप कहीं जा रहे हैं, तो अब सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कितना सम्मान। जो कांग्रेस से आ रहे हैं उन्हें एडजस्टमेंट करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कचरे का डब्बा बना रखा है, पहले से डस्टबिन तैयार कर रखा है, और कांग्रेस से जाने वाले लोग, कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि कचरा साफ हो रहा है। तो अब बताइए कि अब कांग्रेस को, कांग्रेसियों को क्या करना है, आगे खुद विचार करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे हमारी सहयोगी वैशाली के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।